F-22 रैप्टर F-35 को अब आप भूल जाइए, वो भूतकाल में जा चुके हैं क्योंकि अब नया नवेला F-47 मैदान में उतर चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मैदान में उतारा है और अनवील करते हुए उन्होंने साफ कहा कि आने वाले कई दशकों तक भी अब हमें कोई कंपीट नहीं कर पाएगा। दुनिया के जो एयर स्पेस है उस पर अमेरिकी सुपीरियरिटी का राज होगा। और ये बात वो 1% भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे, ये 100% सही बात है, क्योंकि F-47 दुनिया का पहला 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। और ये कितनी बड़ी बात है, दरअसल चीन, रूस और दुनिया के बाकी देश पिछले 25 साल से कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के F-22 रैप्टर, जो कि एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, और चीन अब 2025 में जाकर उसे टक्कर देने में सफल हुआ था। क्यों कह रहा हूं मैं, वो इसलिए क्योंकि चीन की 25 साल की मेहनत कामयाब हो ही रही थी और वो खुद को दुनिया में एक ऐसे देश के तौर पर स्थापित ऑलमोस्ट कर चुका था कि वो अमेरिका को हरा सकता है, अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। लेकिन F-47 के आते ही ये बात इंश्योर हो चुकी है कि चीन आने वाले 25 सालों में भी अमेरिकी टेक्नोलॉजी को टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि कम से कम 10 सालों का वक्त तो चीन को लगेगा अमेरिका के इस F-47 की टेक्नोलॉजी को चुराने में। उसके बाद इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग में 5 साल का वक्त लगेगा। फिर जो ये लड़ाकू विमान बनाकर तैयार करेंगे उसे 5 साल तक टेस्ट करेंगे, तब जाकर ये बनेगा। और फिर आने वाले 5 से 6 सालों में वो ढंग से चीनी सेना को मिल पाएगा। चीन में हर हथियार बनाने की यही प्रक्रिया होती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या कही डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ये कि F-47 तो हम 5 साल पहले बनाकर उड़ा चुके हैं। जी हाँ, खुद राष्ट्रपति ने कहा है कि ये लड़ाकू विमान 5 साल से हम उड़ाकर इसकी टेस्टिंग कर रहे थे। हमने इसे अनवील नहीं किया दुनिया के सामने, क्योंकि दुनिया में हमारे F-22 रैप्टर का ही कोई कंपटीशन नहीं है। F-22 तो छोड़िए, उसका छोटा भाई है F-35, उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। इसलिए हमने इसे बनाकर इसकी टेस्टिंग वगैरह सब कंप्लीट कर ली थी। हर एक चीज़ जो कुछ दिक्कत थी भी थोड़ी बहुत, उसे भी ठीक कर लिया था 5 साल पहले ही, और फिर बनाकर इसे गैराज में चुपचाप खड़ा कर दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीनियों ने J-35 बनाकर दुनिया में ये साबित करने की कोशिश करी कि जी वो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी बनाने वाले देश हैं। इसीलिए उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए F-47 को हमें मैदान में उतारना ही पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, एक 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान इनके पास नहीं है, इनके पास 2 थे। दरअसल बोइंग और लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की ही नहीं, दुनिया की 2 सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। अमेरिका ने इन दोनों को कहा था कि तुम दोनों एक 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाओ और जिसका बढ़िया होगा उसे हम वायुसेना में शामिल करेंगे। लॉकहीड मार्टिन ने भी तैयार किया और बोइंग ने भी, और दोनों में अमेरिका को बेस्ट लगा बोइंग का F-47। और इसीलिए कल देर रात ट्रंप की मौजूदगी में अमेरिकी वायुसेना ने F-47 का कॉन्ट्रैक्ट दिया है बोइंग को। बोइंग इसे बनाएगा और करीबन शुरुआत में $20 अरब, जी हाँ, $20 बिलियन, जिन लोगों को अंदाजा नहीं है तो 1,60,000 करोड़ रुपए यहाँ पर अमेरिकी सरकार देगी बोइंग को, और उस पैसे से ये मास प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में F-47 लड़ाकू विमान तैनात करेंगे। हालांकि आपका सवाल होगा कि F-22 रैप्टर और F-35 का अब क्या होगा। तो देखिए, F-22 रैप्टर तो अब रिटायर कर दिया जाएगा, वो सर्विस से हट जाएगा। लेकिन जो F-35 है वो अमेरिकी सेना में इस समय शामिल जितने भी नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, खासकर कि F-18 सुपर हॉर्नेट है नौसेना के पास, या फिर कुछ F-15EX की वायुसेना के पास, यहाँ तक कि F-16 लड़ाकू विमान भी है, उन सभी को रिप्लेस कर दिया जाएगा F-35 से। और जो ये F-47 है ये F-22 रैप्टर की जगह शामिल किए जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता ये कितनी ज़्यादा ह्यूमंगस अचीवमेंट है अमेरिका की, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि F-22 रैप्टर खुद में इतना खतरनाक लड़ाकू विमान है कि अमेरिका की संसद ने इस पर बैन लगा रखा है। इन्होंने सिर्फ 250 F-22 रैप्टर बनाए थे, उसके बाद फैक्ट्री ही बंद करवा दी कि कोई इसे बना ना पाए। ये इतना डेंजरस लड़ाकू विमान है, आज भी F-22 रैप्टर को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ये उसे रिटायर कर रहे हैं, और उससे दुगने से भी ज़्यादा खतरनाक
F-47 को अपनी सेना में शामिल करेंगे। अब आप मुझे खुद बताइए, इतने खतरनाक लेवल की मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है अमेरिका की, कैसे टक्कर दोगे आप? आप रूस हो, चीन हो, आप दशकों से कोशिश कर रहे हो अमेरिका की बराबरी करने की, लेकिन जब भी आप अमेरिका के पास पहुंचते हो आपको लगता है कि फासला बहुत कम रह गया। अमेरिका कुछ ऐसा कर देता है कि वो कई दशकों आगे निकल जाता है, आपसे 20-25 साल आगे की टेक्नोलॉजी बना लेता है। और इसका मैं आपको एक शानदार उदाहरण भी दे दूं। दरअसल हम बात कर रहे हैं इस समय F-47 6th जनरेशन के एक लड़ाकू विमान की, जिसकी टक्कर का कुछ भी बनाने में चीन और रूस को कम से कम 20 साल तो मिनिमम लगेंगे। ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, कहा तो जा रहा है कि 2050 तक कोई नहीं बना पाएगा। लेकिन जहां वो F-47 को अपनी सेना में शामिल कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के डार्पा ने ऑलरेडी FAXX कोड नेम का एक 7th पीढ़ी के लड़ाकू विमान का काम भी शुरू कर दिया है। यानी कि दुनिया के बाकी देश जहां अब तैयारी शुरू करेंगे F-47 को टक्कर देने की, ये अपने F-57 का काम ऑलरेडी शुरू कर चुके होंगे। ये अपने आप में ह्यूमंगस अचीवमेंट है अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्री की। लेकिन अभी तो आप तैयार हो जाओ, क्योंकि F-47 की क्या रडार क्रॉस सेक्शन है, क्या इसकी स्टेल्थनेस है, क्या खासियतें होती हैं 6th जनरेशन लड़ाकू विमान की, और F-47 में ऐसा क्या है जिसका मुकाबला करने में दुनिया को 2050 तक का वक्त लग जाएगा। ये सारी चीज़ों को लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत सारा कंटेंट आएगा F-47 को लेकर, इसीलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, वीडियो को शेयर भी करना है।